राजस्थान में राजा रजवाड़ों का आधिपत्य आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद जब उनकी सत्ता चली गई उसके बावजूद भी राजनीति में उनका दखल अब तक है, पहले भी था और अब भी है। यहाँ तो राजस्थान में तो ये भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे तो मुख्यमंत्री तक का पद उन्होंने संभाला, क्योंकि वो धौलपुर से महारानी हैं, राजघराने से हैं। उनके पुत्र झालावाड़ से सांसद हैं, एक बार नहीं चौथी बार सांसद बने हैं। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में देखें तो बीकानेर से करणी सिंह थे जो निर्दलीय चुनाव जीतते थे, सांसद रहे। इसके बाद आज उनकी घर से ही अभी भी उनके घराने से भी सिद्धि कुमारी लगातार एमएलए बन रही हैं। जैसलमेर में भी महाराजा रघुनाथ सिंह जी रहे, सांसद रहे। उसके बाद उनके घराने से ही हुकम सिंह भी एमएलए रहे। अलवर की बात करें तो अलवर में ये कहा जा सकता है कि वहाँ की महारानी महेंद्र कुमारी थी, वह भाजपा से सांसद बनी। उनके पुत्र भंवर जितेंद्र कांग्रेस से बने सांसद, उसके बाद केंद्रीय मंत्री रहे। आप कोटा की बात करें तो इजराज सिंह कोटा से सांसद रहे, एमएलए रहे। उनकी पत्नी कल्पना सिंह आप भाजपा में एमएलए है लाडपुरा से। आप जोधपुर की बात करें, जोधपुर में गज सिंह खुद सांसद रहे राज्यसभा के। इसके बाद में उनकी बहन चंद्रेश कुमारी जोधपुर से कांग्रेस की सांसद बनी और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी बनी। भरतपुर की बात करें, भरतपुर में खुद विश्वेंद्र सिंह पहले एमपी थे, उनकी पत्नी एमपी रही, अब खुद एमएलए हैं, मंत्री भी रहे। और इसके बाद अगर भीलवाड़ा से बात करें, हेमेंद्र सिंह जो कि अब तो नहीं बनेड़ा, वो सांसद रहे, कई बार सांसद, और सबसे कम उम्र में सांसद बनने का उनको मौका मिला। अगर जयपुर राजघराने की बात करें तो जयपुर राजघराने में राजमाता गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी से राज्यसभा सदस्य बनी, यहाँ से लोकसभा से बनी। इसके बाद अगर बात करें तो उनके बेटे चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए, सांसद नहीं बन पाए। लेकिन आज उनकी बेटी दिया सिंह जो कि पहले एमएलए बनी सवाई माधोपुर से और आज राजसमंद से सांसद हैं, प्रभावशाली भी हैं, भाजपा की महामंत्री भी बन रही हैं। इसके अलावा चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ में महाराजा मेवाड़ महेंद्र सिंह जी एमपी रहे। ये अगर यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजा रजवाड़ों का पहले भी वर्चस्व था, आज भी वर्चस्व है। और ये किन कारणों से पार्टी में आए और पार्टी में अपने स्वार्थों की पूर्ति भी की, ये बात बड़ी दोहराई नहीं है कि उन्होंने अपने राजा रजवाड़ों को बचाने के लिए, कई चीज़ों को बचाए रखने के लिए भी राजनीति में दखल रखा, राजनीति में आए। और बहुत सारे अच्छे भी राजनीतिक लोग रहे, जिसे कह सकते हैं कि डूंगरपुर के राजा भी सांसद रहे और प्रभावशाली सांसद रहे। अब ये भी बात सही कही जा सकती है कि आज भी राजघरानों का वर्चस्व राजनीति में है। जिस प्रकार से कांग्रेस में है तो कांग्रेस में भंवर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय महामंत्री आज कांग्रेस के हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे कहें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बाकी तो वर्चस्व इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में शुरू में भी, पहले राजा रजवाड़ों के समय भी यहाँ का वर्चस्व पूरे भारत में माना जाता था। और उसके बाद आज़ादी चली गई और इनकी राजगद्दी चली गई तो वह राजनीतिक तौर पर अपने आप को स्थापित रखने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने और प्रभावशाली तरीके से कामकाज करने को देखने को मिला। अब आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय भी अभी तक इनसे छीना नहीं जा पाएगा। ये इनका आगे भी वर्चस्व कायम रहने की स्थिति रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप कहते हैं जयपुर की राजकुमारी जो हैं दिया कुमारी, अभी आगे भी बनने की स्थिति है। वसुंधरा राजे से कोई अभी छीन नहीं सकता, उनका पुत्र भी अभी कायम है। इसके अलावा कोटा वाले भी, अगर वो उनकी पत्नी है तो उनके भविष्य में हो सकता हो कि वो खुद भी चुनाव लड़के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राजा रजवाड़ों का वर्चस्व राजनीति में पहले था और आज भी कायम है, और राजस्थान की राजनीति में उनका महत्व बना ही रहेगा। देखिए, राज परिवार जब देश आज़ाद हुआ था तो इनकी सत्ता चली गई थी, और जब देश में विलय हुआ सारे राज परिवारों का, तो सत्ता से जुड़े रहने की लालसा हर व्यक्ति की रहती है।
तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और जब आज़ाद हुआ था देश, तब स्वतंत्र पार्टी नाम से एक पार्टी बनी थी, आपको याद हो, और वो उन्हीं राज परिवारों की पार्टी थी जिनकी की सत्ता चली गई थी या जिनका कि विलीनीकरण कर दिया गया था देश में लोकतंत्र आने के बाद। उन लोगों को अपने अधिकार छीनने का डर था, उन लोगों को अपनी सुविधाएं छीनने का डर था, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी स्वतंत्र पार्टी के नाम से, और उसमें ज़्यादातर वही लोग थे जो कि राज परिवार से जुड़े हुए थे। तो ये जो सत्ता से जुड़े रहने की लालसा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है राज परिवारों के राजनीति में आने का। और राजनीतिक दलों को भी वो सूट इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी होती है, ग्लैमर भी होता है, और भारतीय जनमानस की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी कह लीजिए इसको या कुछ भी कह लीजिए। और चूँकि हम लोग पीढ़ियों से राज परिवारों को देखते रहे हैं, तो उनके प्रति एक कहीं ना कहीं एक भक्तिभाव कह लीजिए या कि कहीं ना कहीं एक फॉलोइंग कह लीजिए कि हाँ राजा है, तो वो एक भाव जो है उस शहर के लोगों में या उस क्षेत्र के लोगों में हमेशा रहता है। तो राज परिवार जो हैं राजनीतिक दलों को भी सूट करते हैं, तो वो उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों की मतलब एक तरह से देखा जाए तो ज़रूरत होती है, राजनीतिक दलों की भी ज़रूरत होती है, और राज परिवारों को चूँकि सत्ता से जुड़े रहने का एक वो होता है, तो उस वजह से वो भी जुड़ना चाहते हैं। गोविंद साहब, दूसरी बात ये, राज परिवार अधिकतर किस दल की तरफ झुकाव रहता है, ये आप कुछ देखने में आया? क्योंकि हालांकि अलग अलग दलों में उनका झुकाव रहता है और समय परिस्थिति के अनुसार वो चेंज भी करते रहते हैं। देखिए, जब आज़ाद हुआ था देश, तब स्वतंत्र पार्टी इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई थी कि जो राज परिवार हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, ये पूरी तरह से कारण नहीं था। पूंजीवादी व्यवस्था को वो लोग सपोर्ट करते थे, राजगोपालाचारी ने जब वो पार्टी बनाई थी। लेकिन उसके बाद जैसा राज परिवार को लगा कि जिससे हित सदुता हो, जैसे कांग्रेस में बहुत सारे परिवार रहे हैं, अलवर राजघराने की बात हम कर लें, कोटा राजघराने की बात हम कर ले, इवन जयपुर राजघराने के जो ब्रिगेडियर भवानी सिंह थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। अब जब स्थितियां बदल रही हैं तो लोग बीजेपी की तरफ, जिस कोटा राज परिवार के जयराज सिंह कांग्रेस सांसद रहे, उनकी पत्नी अब बीजेपी से विधायक हैं। जिस राज परिवार से जो है ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने मतलब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उनकी बेटी आज दिया कुमारी बीजेपी में पदाधिकारी हैं, सांसद हैं। तो ये समय के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से वो अपना अपना देखते रहते हैं। हमने यहाँ तक भी देखा है कि जैसे सिंधिया जो परिवार रहा है, माधवराव सिंधिया कांग्रेस में रहे, उनकी माँ बीजेपी में रहीं, उनकी दोनों बेटियाँ जो हैं बीजेपी में रहीं। तो दोनों तरफ अपना हिसाब किताब भी देखते हैं राज परिवार। कहीं ना कहीं ये होता है कि चलो ठीक है, हम जहाँ भी रहें, और चूँकि उनकी भी ज़रूरत है और हमारी भी ज़रूरत है, तो दोनों का काम भी चलता रहे। और एक मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि किसी पार्टी के साथ जुड़ने का कहीं ना कहीं विचार रहता है। परिस्थितियों के हिसाब से सारी चीज़ें